तस्वीर किसने बनाई? इधर आओ बेटी। डर क्यों रही हो मुन्नी? तुम्हें राजेश अंकल पसंद है तभी तो उनकी तस्वीर बनाई है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? हाँ? बताओ ना, घबराओ नहीं। नाम क्या है? ये बोल नहीं सकती। गॉड ब्लेस यू। ये पैसे रख लीजिए। ठीक है, इन अनाथ बच्चों के लिए आप कितना करते हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। अच्छा बच्चों, बाय। एक्सक्यूज मी, मुझे पहचाना? वहां ट्रेन में आपको देखने से लगता है आप किसी प्रॉब्लम में हैं। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ गया हूं। एग्जाम में 70-80% मार्क मिलेंगे ऐसा आपने घर में बोल दिया होगा, लेकिन जब पता चला कि 30% मार्क मिले हैं तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं यही सोचकर यानी वो रीजन नहीं है। इस बार जो बताऊंगा वो सही होगा। आपके घर वालों ने आपकी शादी तय कर दी है और होने वाला पति टकलू है जो आपको पसंद नहीं है। घर वालों से ये बात कैसे बताऊं, यही परेशानी है। लेकिन आपके घर वाले ये शादी करने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। ये आपको पसंद नहीं, इसलिए आप घर छोड़कर आ गई है ना। इस बार 100% फेल नहीं होगा। आपने एक लड़के से प्यार किया लेकिन वो लड़का आपको मुझे भूल जाओ, मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ऐसा जुबान से न कहकर आपको खत के जरिए बताने वाले उस कायर के लिए अपने कीमती आंसू क्यों जाया कर रही हैं? मेरी बात मानिए, अपने घर जाइए और घर वालों के मुताबिक ही शादी कीजिए प्लीज। हम मां बनने वाले हैं। ठुकराए हुओं को पनाह देने के लिए बहुत से अनाथ आश्रम हैं, बेसहारा लोगों के लिए कई सेवा सदन हैं, लेकिन आंसू पोंछने वाले सिर्फ माँ बाप ही हैं। मेरी मानी, घर लौट जाइए। हम जा नहीं सकते। हमारे पिताजी मर्यादा के लिए जान देने वाले इंसान हैं। अगर वो जान जाए कि हमने ऐसा किया तो हमें मरकर वो भी मर जाएंगे। उनके डर की वजह से ही हमने मंदिर में शादी की। उन्होंने कहा अपने घर वालों से मिलाने हमें अपने गांव ले जाएंगे। उसके दूसरे दिन ही वो ये चिट्ठी छोड़कर चले गए। उसके बाद ही पता चला कि हम मां बनने वाले हैं। उनका इंतजार करती रही, राह जोती रही, ढूंढती रही। फिर एहसास हुआ कि हम धोखा खा गए। वो लड़का कहाँ होगा ये भी नहीं पता। तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे? मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपका पति हूं कहकर परिचय कराइए। थोड़े दिनों के बाद मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने धोखा दिया है सोचकर
आपके घर वाले मुझे कोसेंगे पर आप पे उंगली नहीं उठेगी। आप धोखा खाने वाले मजबूर हैं, ये मानकर आप पर तरस खाएंगे। उसके बाद जब आपका बेटा या बेटी होगी तो उसके साथ आप खुशी से जिंदगी बिता सकती हैं, इसका मुझे यकीन है। चलिए अब चलिए। तेरी ये हिम्मत एक मासूम लड़की को धोखा देता है। अब उस लड़की का क्या होगा, कभी सोचा तूने? तुम क्यों है? अरे रुकिए, इसे क्यों मार रहे हैं? हमें रोकने वाले तुम कौन हो? लेकिन क्यों मार रहे हैं? हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। उसके लिए जानवरों की तरह मारेंगे? पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? इस गांव में हमारे खिलाफ कौन रिपोर्ट करेगा? हम कौन है जानते हो? ठाकुर राजेंद्र प्रसाद सिंह। भगवान तो नहीं है ना? हाथ में गने तो क्या समझते, सब डर जाएंगे। पहले इंसान को इंसान समझने की कोशिश कीजिए। बस कीजिए, बहुत हो गया। सब चलिए, पहले इस बंदूक वाले की खबर लेता हूँ, तुम रुको। उस लड़की से दूर रहो। मेरी बीवी मेरी मर्जी, दूर क्यों नहीं, और भी चिपक के रहूंगा। तुम्हें कोई एतराज है? संध्या! हमारे पिताजी हैं। भुवनेश्वरी, कहाँ हो तुम? आओ आकर देखो, तुम्हारी लाडली कितना बड़ा तोहफा लेकर आई है। ये नजारा देखो, आओ बाहर। क्या है जी, क्या हुआ? होने के लिए क्या बचा है? तुम्हारी बेटी ने एक तीली तक जलाए बिना ही हमारे खानदान की इज्जत को जलाकर राख कर दी। आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ बेटा? आपकी पोती कुमारी लक्ष्मी सौभाग्यवती संध्या श्रीमती बनकर पधारी है। हर कोई लड़की मायके में शादी करके ससुराल में कदम रखती है, लेकिन इसने ससुराल में शादी करके मायके में आके कदम रखा है। आशीर्वाद दीजिए। देखती क्या हो, जाके आरती लेकर आओ। जी। क्यों बेटी, तुमने शादी कर ली? इसके साथ? कब? 3 दिन पहले। यही जानना बाकी है, इसने किसके साथ शादी की है? ग्वालियर के जमींदार से, मेवाड़ के राजा से, या जूनागढ़ के युवराजा से? कौन हो तुम? बोलो बोलो बोलो, सब लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। बोलो, सब सुनिए। मेरा नाम क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? बोलो। राजेश। क्या काम करते हो? फास्ट फूड रेस्टोरेंट, होटल। हाँ, दाल रोटी बेचते? नहीं तो फिर पूरी भाजी और कुछ नहीं ना? धंधा तो वही है। योर हाइनेस राय बहादुर विश्वेश्वर सिंह, देखा आपने, लड़की जहां भी रहे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई जरूरी है कहते थे और भेज दिया। सोचा डिग्री लाएगी, 6 फुट की डिग्री लाई है। उसने जो किया वो गलत है या नहीं? गलत नहीं है। तुम बात मत करो। हमने तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान नहीं किया है। तुम इसे अपनी पत्नी जरूर मानते होगे, लेकिन हम तुम्हें अपना दामाद नहीं मानते। क्या देख रहे हैं? आप ही इस खानदान के बुजुर्ग हैं, बोलिए। उसने जो किया वो गलत है या नहीं? मुझसे पूछोगे तो वो बात मैं बोलिए। मैं कहूंगा एक तरफ से गलत नहीं है। करण बाबू, मेरा पैसा। अरे देता हूँ ना, जल्दी क्या है? मैं घर की मुर्गी दाल बराबर। लक्ष्मी और चमेली तुम्हें घास भी नहीं डालती और उन्हें पैसे देते हो। अरे मेरी चमक चलो, वो सब तो टेम्परेरी है, लेकिन तू तो परमानेंट है रे। एक बार मेरी संध्या से शादी हो जाने दे, फिर ठाकुर साहब की पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी। तब सूद के साथ तेरा सेटलमेंट कर दूंगा ना। और रामू का बच्चा इसी तरफ आ रहा है। चलती बन। ओ करण सिंह, बड़का ठाकुर की पोती संध्या की शादी हो गई, अब क्या करियो? क्या? पिताजी, पिताजी, कितनी जल्दी तुम चल बसे पिताजी। अरे पिताजी। मैं जिंदा हूं बेटा। मेरे जाने के बाद
मेरे फोटो को भी इसी तरह फ्रेम लगा के रखेगा ना, तब मेरा पोज कैसा रहेगा इसका मैं अभी से सैंपल दिखा रहा था। वैसे इन फोटो को फ्रेम करके क्यों रखे हैं पिताजी? ये हमारा रिवाज है राजा। इसे किसने शुरू किया था? तेरे परदादा ने। वो कौन? अरे बरसों पहले का कोई फटीचर ठाकुर। उसकी कहानी कभी सुनी है? सुनी है। वही तेरे परदादा है। उनके कितने बेटे थे? सिर्फ एक। लेकिन कहानी में बरसों पहले एक ठाकुर के 7 बच्चे थे ना। बेवकूफों की तरह सवाल करना छोड़ के पहले ये बताने से पहले चिल्ला क्यों ना था तू? उसकी शादी हो गई। चलो दावत खाते हैं। जानते हो किसकी शादी? संध्या की। संध्या की? तो फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? छी, जिसे बचपन से मैं बीवी बनाने के सपने देख रहा था, आज उसकी शादी हो गई। दुखी होने के बजाय तुम दावत में जाने की बात कर रहे हो। क्या तुम सचमुच मेरे बाप हो? जिस बात पर मुझे डाउट है ऐसा सवाल क्यों पूछते हो? मुझे रोना आ रहा है पिताजी। ये रोना बंद करेगा? जो रोना मैंने रोया है उसके सामने ये रोना कुछ भी नहीं है। क्यों ठाकुर साहब, सुना आपकी बेटी ने शादी कर ली? आपका कितना बड़ा वंश है, कितना बड़ा इतिहास है, पर आपकी बेटी ने ये क्या कर दिया? खैर छोड़ दीजिए, जो होना था वो हो गया। दूल्हा अच्छा है ना? मालवाल तो है ना? हमारी ही जाति का है ना? नहीं है, देखा नहीं? अगर बेटी ने जोश में कोई फैसला ले भी लिया तो आपने बेवकूफों की तरह कबूल क्यों किया? बाप रे, क्या डायलॉग मारा पिताजी। अबे चुप, जिंदगी में मैंने जितने डायलॉग्स आए हैं उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें भी तुम ही ग्रेट हो क्या? और क्या? चलो चलते हैं। दादी माँ। दुखी क्यों होती हो बेटी? तुमने प्यार किया है, 3 दिन पहले तुमने शादी की है, ये हम नहीं जानते थे। बच्चे को जन्म देकर माँ जितनी खुश होती है, उसकी शादी कराकर पिता उतना ही खुश होता है। वो खुशी तुमने उसे नहीं दी, इसीलिए गुस्सा है। वो गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा बेटी। दुखी मत हो बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा।